नमस्कार दोस्तों, एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है आदि पुरुष। और आदि पुरुष को भी बॉयकॉट को लेकर मांग उठने लगी है। वजह क्या बताई जा रही है? वजह नंबर 1 कि सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाया है और इसमें सैफ अली खान बिल्कुल भी रावण नहीं दिख रहे। जो लोग इसकी बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने रावण का अपमान किया। अरे भाई, जिस रावण ने मेरी मां सीता का अपमान किया, उनका अपहरण छल कपट से करके लंका ले गया, अब तुम उस रावण की अस्मिता को लेकर मैदान में उतर रहे हो। यह कहकर कि वो शिव भक्त था, यह कहकर कि वो ज्ञानी था, यह कहकर कि वो ब्राह्मण था। यानी कि अब तुम अंधभक्ति में, अब तुम नफरत में इस कदर अंधे हो गए हो कि रावण की अस्मिता, रावण की इज्जत के लिए अब तुम सड़कों पर उतर आए हो। कमाल है साहब, आपके लिए तालियां, तालियां आपके लिए। दोस्तों, मगर आज जो मैं आदि पुरुष को लेकर आपके सामने जो बॉयकॉट के पीछे की असली कहानी लेकर आया हूं, उसमें मैं कई लोगों के दोहरे मापदंड को भी एक्सपोज करूंगा। वो हमारे मोदी जी ने कहा है ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। जी हां दोस्तों, मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। आदि पुरुष को लेकर बॉयकॉट की मांग इसलिए की जा रही है कि नंबर 1, इसमें सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाया है। अब सैफ अली खान से इनको वैसे एलर्जी है। उसके बाद यह कहा जा रहा है कि जो पुष्पक विमान उसमें दिखाया गया है वो किसी चमगादड़ को पुष्पक विमान बता दिया गया है। और नंबर 3, जो हनुमान है उसमें, वो हनुमान की तरह नहीं दिखते। दोस्तों, सबसे पहली बात, जब मैं सैफ अली खान को देख रहा था, फिल्म तो जाहिर सी बात है मैंने देखी नहीं क्योंकि रिलीज नहीं हुई है। सैफ अली खान मुझे वाकई रावण तो नहीं लग रहे थे जैसा मैंने रावण की कल्पना हमेशा की है, या रावण को जिस तरह से रामायण में या हमारे तमाम ग्रंथों में जिस तरह से पेश किया गया है। ठीक है, उल्टा मुझे बहुत फूहड़ लग रहे हैं वो बतौर रावण के तौर पर, क्योंकि रावण बेशक असुर थे या राक्षस थे, मगर बावजूद इसके कहा जा सकता है कि तमाम असुरों के जो है बिग डैडी थे, सबसे बड़े असुर थे, सबसे बड़े राक्षस थे। अब हो क्या रहा है दोस्तों कि रावण के पक्ष में लोग मैदान में उतर आए, जैसे कि आप आज तक के इस कार्यक्रम में देख सकते हैं, लोग बाकायदा सड़कों पर उतरे हैं कि रावण का अपमान हो रहा है, रावण का अपमान हो रहा है। मगर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है मनोज मुंतशिर शुक्ला। वैसे शुक्ला जी के बेटे बधाई हो, हैं? अब तक तुम अपने आप को सिर्फ मनोज मुंतशिर बताते थे और मुंतशिर एक उर्दू शब्द है। अब तुमने अपने नाम के साथ शुक्ला भी लगाना शुरू कर दिया हो। बधाई हो, बधाई, हैं? अब तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती शुक्ला शब्द से? तो मनोज मुंतशिर की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये वही आदमी है जो 200, 300, 400 साल पहले मर खप चुके मुगलों के बारे में बातें करता रहता है। अब ये आदि पुरुष के समर्थन में मैदान में उतर आया है। क्या कह रहा है इसका ट्वीट? बाकायदा इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो प्रभाष कृतिश आनंद, जो कि इस फिल्म के कलाकार हैं, उनके साथ दिखाई दे रहा है। और क्या कह रहा है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहही सुनही बहुविधि सब संता, जय श्री राम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जो लोग आदि पुरुष का विरोध कर रहे हैं, अगर आपको लगता है धर्म का अपमान हुआ है, ये मनोज मुंतशिर शुक्ला जो है अब ये आदि पुरुष के समर्थन में मैदान में उतर आया है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये वही आदमी है दोस्तों जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स खेलता है, उनका बहुत बड़ा चाटुकार है। और अचानक पिछले 2 सालों में इसकी कविताओं में मुगलों के खिलाफ नफरत आ गई है। अचानक मुसलमानों के बारे में अनाप शनाप बोलते रहता है। हालांकि 2 साल पहले कुछ और बोलता था। 2 साल पहले जब दिल्ली में दंगे हुए थे तब इसने हिंदू और मुसलमानों के सौहार्द की अपील की थी। इसने यह तक कहा था कि महाराणा प्रताप की सेना में एक मुसलमान जनरल था, अकबर की सेना में एक हिंदू जनरल था। तब ये हिंदुओं और मुसलमानों को एक लाने की बात करता था। और उसने यह तक कहा था कि जिन लोगों ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी मां का नाम बदल दिया। क्यों मनोज, ये बात तुमने कही थी कि नहीं कही थी? और अब तुम क्या कर रहे हो? बात यह नहीं है दोस्तों
इन लोगों को तो अपना धंधा करना है, इन्हें अपनी कमाई करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर से देखिए वीडियो, पूरे स्क्रीन पर देखिए। यहां पर ये आदि पुरुष के समर्थन में आके प्रचार कर रहा है। बात यहां नहीं है दोस्तों, बाकायदा ये कई रीट्वीट्स कर रहा है और उसने एक व्यक्ति के ब्लॉग को रीट्वीट किया है। जिसने ये ब्लॉग लिखा है उसका नाम शायद विश्व गौरव है, और विश्व गौरव इसमें क्या कह रहा है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आदि पुरुष के टीजर से इतना साफ हो गया है कि लंकेश लंका का राजा है और उसने राघव की धर्मपत्नी जानकी का बलपूर्वक अपहरण किया और फिर राघव ने वानर सेना के संग मिलकर न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सिरों को कुचल दिया। मैसेज यही है तो दिक्कत क्या है? आगे यह भी कहा गया है कि आदि पुरुष का बॉयकॉट करने वालों, प्रेजेंटेशन छोड़ो, इंटेंशन समझो। अब शुक्ला जी का बेटा प्रेजेंटेशन और इंटेंशन की बात करने लगा है कुछ दिनों पहले, क्योंकि एक और फिल्म इस वक्त चल रही है जिसका नाम है विक्रम वेधा। अब इस फिल्म का गीतकार और शायद डायलॉगकार भी शुक्ला जी का बेटा है, मनोज मुंतशिर शुक्ला। कुछ दिनों पहले ये गिड़गिड़ा रहा था दर्शकों के सामने कि मेरी फिल्म विक्रम वेधा आ रही है, इसे भी देखो। मैं आपसे क्या बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो लोग ये बॉयकॉट का खेल खेल रहे हैं वो सिर्फ आपकी भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि इस बॉयकॉट के जरिए ये अपनी रोटियां सेकते रहें, नंबर 1। नंबर 2, हिंदुओं मुसलमानों में बंटवारा, समाज के अंदर अराजकता फैलाते रहें, मगर इनकी खुद की कमाई होती रहे। एक और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है विवेक अग्निहोत्री। जो मुझे याद है जब इसकी नफरती फिल्म कश्मीरी फाइल्स रिलीज हुई थी, नफरती इसलिए क्योंकि इस आदमी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि ये मोदी सरकार से सवाल कर पाता कि पिछले 8 सालों में क्या आप एक बार भी किसी कश्मीरी पंडित से मिलने गए हैं। और इसने पूरी कश्मीरी समस्या का एक तरफा चित्रण किया था। इस आदमी से जब पूछा गया था कि भाई क्या आप कश्मीर फाइल्स की कमाई से कश्मीरी पंडितों को कुछ पैसे देंगे, तो आप जानते हैं इसने उस वक्त क्या कहा था? इसने उस वक्त कहा था कि कोई कमाई वमाई नहीं हो रही है, या आपको लग रहा होगा कोई कमाई नहीं हो रही है। यह बात इसने कही थी। अब ये खबर देखिए साहब, 18 करोड़ का बंगला खरीद लिया है इसने। फिर से ताली बजा रहा हूं मैं। आप लोगों की भावनाओं के साथ खेल के ये लोग नफरती प्रचार करते हैं, आपके सामने झूठ बोलते हैं कि कोई कमाई नहीं हुई, कोई पैसा नहीं आया, मैं कश्मीरी पंडितों को पैसा नहीं दूंगा। यानी कश्मीरी की पंडितों के नाम पर ये लोग खूब मलाई काट रहे हैं। 18 करोड़ का बंगला भी खरीद लिया इसने, और आप उसी तरह से नफरत में दफन होते रहिए। मैं क्या कहूं आपके बारे में, क्या कहूं मैं आपके बारे में? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों वापस आदि पुरुष वाले मुद्दे पर आते हैं। इस वक्त इस देश में कितने मुद्दे हैं डिबेट्स करने के लिए, कितने मुद्दे हैं चर्चा करने के लिए, मगर मैं देख रहा था तमाम न्यूज़ चैनल्स में रामलीला से भगवान राम लक्ष्मण को बिठाकर वहाँ पर चर्चाएं हो रही थी। यानी कि इन लोगों ने हमारे दुर्गा पूजा, हमारे रामायण, हमारी रामलीला, हमारी विजयदशमी जैसे पावन मौकों को भी नफरत में तब्दील कर दिया है, उसमें भी नफरत का जहर उड़ेल दिया है। ढेरों मिसालें आपके सामने, सारे न्यूज़ चैनल्स में यही डिबेट चल रही थी विजयदशमी के मौके पर या दुर्गा पूजा के दौरान, क्योंकि दुर्गा पूजा के दौरान तो इन लोगों ने गरबा जिहाद भी चला दिया था। यह काम चल रहा है दोस्तों न्यूज़ चैनल्स में। आदि पुरुष के बॉयकॉट के नाम पर जो जहर बोया जा रहा है ना दोस्तों, उसकी कोई हद नहीं है। मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं। ये न्यूज़ चैनल है एबीपी न्यूज़, यहां काम करने का सौभाग्य मुझे भी 5 साल मिला है। ये देखिए क्या शो कर रहे थे। केरल में एक बाघ ने पिछले कुछ दिनों में काफी आतंक मचाया है। सुनिए गौर से। केरल में एक बाघ ने पिछले कुछ दिनों में काफी आतंक मचाया है। बाघ ने न्याय माकड़ एस्टेट में पिछले सप्ताह में कम से कम 10 गायों की कथित तौर पर हत्या कर दी है। हत्या, बाघ हत्या कर रहा है गाय की। सोच देखिए साहब, बाघ शिकार करता है और वो शिकार इसलिए करता है क्योंकि उसे खाना खाना है,
और वो गाय का शिकार इसलिए कर रहा है क्योंकि जंगल के अंदर हम इंसानों ने उसके रहन सहन को बर्बाद कर दिया है। जंगल के अंदर उसे खाना नहीं मिल रहा है। बाघ इसलिए भी गायों का शिकार या इंसानों का शिकार करता है क्योंकि वो बूढ़ा हो जाता है, उसमें जान नहीं रहती कि वो हिरण के पीछे भाग सके। और मुद्दा वो नहीं है, आप देखिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इन्हें गाय के नाम पर कचरा पत्रकारिता करनी है, गाय की हत्या। अरे कम अक्लों, गाय की हत्या नहीं, गाय का शिकार कर रहा है वो। और ये भी जानो कि क्यों। और ये देखिए दोस्तों, किस शब्द को जोड़ा गया है साथ में? हत्या तो जोड़ा गया है, केरल को भी जोड़ा गया। और केरल को क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि केरल के अंदर वामपंथियों की सरकार है। यानी कि एक तीर से कई निशाने। नंबर 1, गाय के नाम पर कचरा पत्रकारिता करो, इमोशनल कार्ड खेलो। नंबर 2, हत्या, केरल और वामपंथी सरकार जोड़ दो। इन न्यूज चैनल्स को देखकर कब तक मूर्ख बनते रहेंगे आप? इन न्यूज चैनल्स पर या तो गर्भा जिहाद चलता है और मेरे धर्म का अपमान किया जाता है, या फिर आदि पुरुष पर बेमानी डिबेट्स चलते हैं, या फिर यहां देखिए साहब, गाय की हत्या कर दी टाइगर ने। अब क्या करोगे बताओ? जंगल को बुलडोजर से उड़ा दोगे? हैं? क्योंकि बुलडोजर हर जगह चलता है दोस्तों। अब क्या करोगे? क्या जंगल के अंदर बुलडोजर लेके चल जाओगे और जिस गुफा के अंदर टाइगर रहता है उस गुफा को बुलडोजर से तोड़ दोगे? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ बुलडोजर समझ आता है। मेरी बात कड़वी लग रही है, मैं चाहता हूं तुम्हें कड़वी लगे, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर जो जहर है ना, और मैं बात तुम लोगों से कर रहा हूं, इस देश के आम नागरिकों, तुम्हारे अंदर जो जहर है ना, वो जहर सिर्फ और सिर्फ कड़वी दवा और इन कड़वे शब्दों से ही निकल सकता है। और मैं तुम्हें बताता हूं मैं बातें क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। मैं देख रहा हूं ये न्यूज चैनल्स जो हैं इस भारत को बोस्निया, इस भारत को सीरिया बना देना चाहते हैं, इस तरह के जहरीले कार्यक्रम करके। तुम जिससे सबसे ज्यादा नफरत करते थे, यानी पाकिस्तान, तुम वही पाकिस्तान भारत को तब्दील कर देना चाहते हो। क्यों? ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहे, ताकि उसे वोट्स मिलने में मदद मिलते रहे। क्योंकि आप जानते हो समाज के अंदर जब तक हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा रहेगा, बीजेपी जीतती रहेगी। अगर देश के बारे में भी सोच लो, सोचोगे देश के बारे में, या मेरी बात को लेके बुरा मानते रहोगे और कमेंट सेक्शन में आके अपने पारिवारिक संस्कारों का परिचय दोगे गाली गलौज करके? बोलो बोलो, कब तक मूर्ख बनते रहोगे आदि पुरुष के नाम पर? कब तक तुम अपनी आंखों से दुर्गा पूजा, विजयदशमी का अपमान होते देखते रहोगे? कब तक ये न्यूज चैनल्स हमारे विजयदशमी, हमारे दुर्गा पूजा में जहर फैलाते रहेंगे और तुम खामोश रहोगे? कब तक? और कब तक हिंदुओं और मुसलमानों के नाम पर खुद को बांटते रहोगे? मैं स्पष्ट कर दूं, ना इन न्यूज चैनल्स का, ना उन नफरती चिंटुओं का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जहर से सराबोर, जहर बुझे तीर हैं और कुछ नहीं। इनका मकसद सिर्फ आपकी आत्मा को छलनी करना और उसके जरिए मेरे देश को बर्बाद करना, और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर हम तो बेबाकी से अपनी बात कहेंगे और पीछे नहीं हटने वाले हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।